आज हम पढ़ेंगे समाजवाद। जानते हैं समाजवाद समाजवाद एक कार्यक्रम है। यदि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रजातांत्रिक उपायों का सहारा लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रादुर्भाव होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स के उपरांत और इसी कार्ल मार्क्स के उपरांत जो समाजवाद है, समाजवाद दो भागों में बट गया। दो विचारधाराओं में विकसित हुआ। पहले विचारधारा जो है क्रांतिकारी समाजवाद और दूसरा था विकासवादी समाजवाद। हम पहले समाजवाद को देखते हैं, क्रांतिकारी समाजवाद। यही क्रांतिकारी समाजवाद को हम साम्यवाद भी कह सकते हैं। जो हिंसा में विश्वास करता है। अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद भी क्रांतिकारी समाजवाद के प्रतिमान है। इसमें अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद श्रमिक संघवाद प्रवर्तक हैं इसके। जो विचारधारा विकासवादी समाजवाद पे हम आते हैं, जो विचारधारा शांतिपूर्ण एवं वैध तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहती है। जो विकासवादी समाजवाद है, शांतिपूर्ण है, अहिंसा में विश्वास करती है। वैध तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहती है। इसी को हम विकासवादी समाजवाद कहते हैं। इसमें जो समाजवाद है राज्य समाजवाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद,
इत्यादि हैं। इनका प्रादुर्भाव मुख्य रूप से इंग्लैंड में हुआ है। इसे ही प्रजातांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। इंग्लैंड, भारत आदि देशों के द्वारा समाजवाद को मार्क्सवाद के रूप में नहीं, वरन एक अन्य रूप में अपनाया गया है और समाजवाद के इस रूप को ही प्रजातांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। पाश्चात्य समाजवाद विकासात्मक और लोकतांत्रिक है। इसके विपरीत मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के अनुयायियों द्वारा अव्यवहित समाजवाद क्रांतिकारी और सत्तावादी है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का रूप हमें ब्रिटेन में और स्कैंडिनेवियाई देशों में देखने को मिलता है, जहां प्रजातांत्रिक संगठन के आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। दूसरे प्रकार का समाजवाद रूस तथा उसके द्वारा अधिशासित देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है। जिन विचारकों ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की सामान्य व्याख्या की है उनमें से बहुत सारे विचारक जैसे कि R.H. टानी, सिडनी बैब, भारत में नेहरू, हेराल्ड लास्की, एटली इत्यादि नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं, किंतु प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रारंभिक सूत्रधारों में जर्मन विचारक J.K. रॉबर्ट्स, फर्नांड लेस्ले, बर्नस्टाड के नाम उल्लेखनीय हैं। समाजवाद एक कार्यक्रम है, व्यवस्था है, और यदि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रजातांत्रिक उपायों का आश्रय लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रादुर्भाव होता है। अब यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि समानता लाने के लिए स्वतंत्रता की बलि अनिवार्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि समाजवाद लाने के लिए प्रजातंत्र बाधक नहीं है। प्रजातंत्र और समाजवाद एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। हम समाजवाद के मूल सिद्धांतों को देखते हैं। यहाँ हम समाजवाद की उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समाजवाद की सभी विचारधाराओं में सम्मिलित है। समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत अथवा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है पूंजीवाद का विरोध। प्रजातांत्रिक समाजवाद भले ही किसी नाम से पुकारा जाए, उसकी प्रमुख विशेषता उसका पूंजीवाद विरोध है। उसके अनुसार पूंजीवाद असमानता और सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है और ऐसी व्यवस्था कभी भी समस्त जनता के
कल्याण में सहायक नहीं हो सकते। फिर भी प्रजातांत्रिक, समाजवादी, पूंजीवादी व्यवस्था की नैतिकता की भावना को स्वीकार करते हुए हिंसा के प्रयोग का प्रचंड विरोध करते हैं तथा पूंजीवादी व्यवस्था में प्रजातांत्रिक पद्धति के ही माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अर्थात मतदान की स्वतंत्रता, संसदीय पद्धति तथा संवैधानिक उपचारों के माध्यम से ही वे पूंजीवादी समाज में व्याप्त भीषण बीमारी का अंत करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे साम्यवाद का विरोध। प्रजातांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का विरोध इसलिए करता है कि साम्यवाद धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है, वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की धारणा में विश्वास करता है और उसके अंतर्गत अधिनायकवाद को अपनाया गया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के अनुसार ये ऐसे विचार हैं जो कभी मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर हो ही नहीं सकते। कारण वह साम्यवाद को अपना प्रथम शत्रु मानता है और नवीन साम्राज्यवाद का यंत्र कहकर उसकी भर्त्सना करता है। यंत्र कहकर उसकी आलोचना करता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक समानता की धूम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।